नमस्कार। चुनावी चाल में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑपरेशन माई की, जो पूरे स्विंग में आजकल काम कर रहा है। आपको हमने पहले भी बताया था कि जो जदयू के लोग हैं, जो थिंक टैंक हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि जो राजद का कोर वोट बैंक है माई, उसको कमजोर किया जाए। और इसकी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। उनके विधायकों को जेडीयू में लिया जा रहा है, उनके बड़े नेताओं को जेडीयू में लिया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया तेज होगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आज हम इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि कल एक निश्चय संवाद हुआ मुख्यमंत्री का, जिसको लाखों लाख लोगों ने देखा, बिहार में सुना। तो उसमें बहुत सारी बातें हुई, मुख्यमंत्री ने कही, उसका विश्लेषण अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। हम भी करेंगे अलग अलग एपिसोड में उसको। लेकिन आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो माई से रिलेटेड है। माई मतलब उन्होंने दो बातें कही। एक कही उन्होंने कि देखिए क्या हुआ ऐश्वर्या राय के साथ, क्या हुआ चंद्रिका राय के साथ, और क्या हुआ शेरे बिहार के पोते जयवर्धन यादव के साथ, क्यों हुआ, फातमी साहब के बेटे के साथ क्या हुआ। ये पूछा सवाल उन्होंने और जवाब दिया कि इन लोगों को मैंने सम्मान दिया है, उनको अपने पार्टी में लिया है और उनको हम लोग पूरा सम्मान देंगे अपनी पार्टी में। ये क्या मैसेज देता है, ये क्या संदेश देता है मुख्यमंत्री का? संदेश बहुत साफ है, संदेश बहुत साफ है। उनका कहना है कि जो सम्मान यादवों को, मुसलमानों को जनता दल यूनाइटेड दे सकता है, वो अब राजद में पुरानी बात हो गई है। राजद में केवल इनके वोट लिए जाते हैं, इनका शोषण किया जाता है, इनको अपमानित किया जाता है, इनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जब कुछ देने की बात आती है, सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है, तो राजद का आला कमान, राजद प्रमुख मुकर जाते हैं। लेकिन हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। जनता दल यूनाइटेड उनको पूरा सम्मान देगी और ये कोशिश करेगी कि किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ कैसा सलूक किया इन लोगों ने। हालांकि उन्होंने बहुत भाषाई संयम रखा। उन्होंने कहा ये परिवार का मामला है और इसमें हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या एक पढ़ी लिखी लड़की दरोगा बाबू की पोती और चंद्रिका बाबू की बेटी के साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए? एक सवाल उन्होंने बिहार की जनता से पूछा कल अपने निश्चित संवाद में। उन्होंने फिर सवाल किया कि क्या शेरे बिहार के पोते जयवर्धन यादव के साथ ऐसा किया जाना चाहिए था, या फिर फातमी साहब के बेटे के साथ क्या हुआ आप लोग नहीं जानते हैं? मतलब एक संदेश ऐसा था कि जो माई है, जो यादव और मुसलमानों के बड़े बड़े नेता हैं, जो राजद के बैकबोन रहे हैं, जिन्होंने राजद को आज इतना मजबूत किया कि 15-20 साल तक उनकी सत्ता रही, आज एक बड़ा वोट बैंक कहलाता है राजद का माई। लेकिन उससे जो जुड़े लोग हैं वो अब वहां सम्मान नहीं पा रहे हैं। तो एक मैसेज मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें तो ज्यादा अच्छा, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने एक मैसेज दिया है, एक राजनीतिक संदेश दिया है कि आप लोग विचार करिए, गौर करिए कि आपको सम्मान कौन दे रहा है, बिहार में आपको सत्ता में हिस्सेदारी कौन दे रहा है, और आगे भी आपकी बातों को, आपके भावनाओं का ख्याल क्या कौन रखने वाला है। तो ये एक ऐसा संदेश है, एक ऐसा सवाल है जिसका प्रभाव माई की राजनीति में और 2020 के बिहार के चुनाव में पड़ना तय है। एक संदेश गया है कि राजद में यादवों और मुसलमानों की अब वो कद्र नहीं रही जो किसी जमाने में रहा करती थी। और इस बात को नीतीश कुमार ने खुद कल इसको काफ़ी अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की। तो एक संदेश दिया नीतीश कुमार ने कि अब माई राजद के लिए बहुत माकूल जगह नहीं है। अब उनको पुनर्विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कौन उनके लिए खड़ा है, कौन उनको सही मायने में सम्मान दे रहा है, कौन उनकी भावनाओं को समझ रहा है और कौन उनको सत्ता में और समाज में हिस्सेदारी दे रहा है, और उनकी हर बातों को गौर से सुन पर विचार कर उसको समाधान निकाल रहा है। एमएलए में महेश्वर यादव जी, श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, कौन है प्रेमा चौधरी जी? महादलित। चंद्रिका राय जी, कौन है चंद्रिका राय जी? स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र। फराज फातमी साहब, फातमी साहब कितना काम किए, भूल गए? और उनके पुत्र, और क्या कहकर के उनको पार्टी से निकाल दिया। जयवर्धन यादव, स्वर्गीय
राम लखन बाबू के, स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी के पौत्र वीरेंद्र कुमार तेघड़ा बेगूसराय से आए। पूर्व डीजी रहे सुनील कुमार, राजद के राष्ट्रीय सचिव हर्षवर्धन सिंह, राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अब्दुल सलाम। मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं जरा जानना चाहता हूं कि भाई क्या व्यवहार हुआ है। स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं चंद्रिका राय जी और इनकी पुत्री, क्या हुआ है ऐश्वर्या राय के साथ व्यवहार? कितनी पढ़ी लिखी है? लोग शिक्षा पर बात करते हैं और पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ, यह परिवार का मामला है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कितना दुखद है। एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या हुआ और कौन है, कौन है? आप जरा बता लीजिए किनकी पौत्री है। आप जरा कल्पना कर दीजिए, दरोगा बाबू की पौत्री और राम लखन बाबू का पौत्र जो जयवर्धन है, क्या इन लोगों के साथ किया भाई? भूल गए दरोगा बाबू ने कितना काम किया, कितना मदद किया था। राम लखन बाबू ने कितनी मदद की थी जिनको, और एक की पौत्री के साथ, एक के पौत्र के साथ क्या भाई, उसको कैसी ऐसी नौबत आई? कौन थे? शिक्षा पर ध्यान दिए। राम लखन बाबू ने कितना इंस्टीट्यूट खुलवाया, याद करिए, सबसे बड़ी आबादी और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने ध्यान दिया। आप बताइए, परिवारवाद चला रहे, परिवारवाद ही सब कुछ है। जिनने आपको मौका का मदद किया और वैसे लोग के परिवार के साथ क्या था? परिवार मतलब खुद का परिवार, इतने बड़े लोगों के परिवार का कोई महत्व नहीं है। तो अपना सोच लीजिए और जान लीजिए। मुझे तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये सब आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं तो इज्जत करूंगा, हमारे पार्टी के लोग इज्जत करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है बिहार के लोग इस पूरी बात को जान करके सब लोगों की इज्जत करेंगे और देखेंगे। तो नीतीश कुमार के इस संदेश का काफी व्यापक असर पड़ना शुरू भी हो गया है और हम लोग देखेंगे, आप लोग भी देखिएगा कि आने वाले दिनों में जो माई एक कोर वोट बैंक है राजद का, उसमें सेंधमारी की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें तेजी आएगी और बहुत सारे ऐसे लोग जो अब तक हाँ ना की स्थिति में थे, वो अब जनता दल यूनाइटेड के करीब आना शुरू कर देंगे। चुनावी चाल में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।